अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डेडलाइन संगन में है इम्तियाज़ मीर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जल्द से सियासी हलचल मचाई आहे। जॾहिं खां हेवी वेट्स अचणु शुरू कयो आहे त पाकिस्तान जी सियासत में अटेंशन डाइवर्ट थी आहे, उहो हिकिड़ी इम्पोर्टेंस भी पैदा थी आहे। बनिस्बत 16 साल खां वठी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खे ॾिसूं था, उहा चमक धमक, उहा पॉपुलैरिटी हाणे नथी जीअं हाणे नज़र। असां वरी अॼु ॿार प्रोग्राम स्पेशल कयूं था। अॼु जा असांजा मेहमानी शाहमुद कुरैशी साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक। सर, आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया और आपको मुबारक हो इतने बड़े जलसे की। किस तरह देखते हैं आगे चल के इन फ्यूचर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? अभी तो काफ़ी लोग जो है आना भी चाह रहे हैं, लोग चाह भी रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कैफियत है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में तहरीक इंसाफ अपना घर बना चुकी है। सिंध में शुरुआत हो चुकी है। घोटकी का जलसा आपके सामने है। इंटीरियर सिंध में था, हुकूमत की रुकावटें थीं, दबाव था, कोई बड़ा कदावर बंदा, कोई वडेरा उस जलसे में शामिल नहीं हुआ। हज़ारों की तादाद में सिंधी टोपी और अजरक वाले लोग वहाँ मौजूद थे। कल आपने कराची में देखा, सिंध का दारुल खिलाफा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल कमर्शियल हब कराची में, कराची की तारीख़ का एक बड़ा जलसा मुनक़िद किया गया और मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोग वहाँ आए, जिसमें सिंधी भी थे, उर्दू स्पीकिंग भी थे, पठान भी थे, पंजाबी भी थे और सराइकी भी थे, मियाँ वाली के लोग भी थे। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने सिंध में एंट्री कर ली है, उसका दाखिला हो चुका है। अब वक्त की बात है, उसने आगे बढ़ना है। आज दोपहर को मेरी एक बड़ी अच्छी सिंध की मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात से मीटिंग हुई, मुझे उन्हें दावत दी, हमने इकट्ठे लंच किया और एक सैरासिल बहस की, गुफ्तगू की। तो मुझे आने वाले दिनों में सिंध में इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ के लिए ओपनिंग दिखाई दे रही है। सिंध में क्या देख रहे हैं? कोई ऐसी फैमिली जो हैवी वेट्स हों, जो आना चाह रहे हों? आना चाह रहे हैं। इस दफ़ा ऐलान तो नहीं हुआ सिंध के अंदर। टाइम लगेगा। सिंध में दबाव है, सिंध में हुकूमत है। किसका दबाव है? सिंध में हुकूमत का दबाव है, ज़रदारी साहब का दबाव है, सूबाई हुकूमत उनकी है, मरकज़ी हुकूमत उनकी है, फ़ंड्स उनके पास हैं, मराहत उनके पास हैं, नौकरियां उनके पास हैं, पुलिस और थाना उनके पास है, ये सब कुछ है। अभी तक तो कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ इस हवाले से। गिरफ्तार नहीं हुआ, दबाव होता है, लोगों के काम मकासद होते हैं, सियासी लोग हैं, उनके हलके हैं, उनकी मराहत हैं, मजबूरियां हैं। आगे चलते हैं, गो फॉरवर्ड। क्या देखते हैं, जिस तरह MQM ने भी इस दफ़ा कोई आपको पॉलिटिकली कोई हिंड्रेंसेस पैदा नहीं की, आगे चल के भी आप उनके साथ कोई इत्तेहाद, जिस तरह खान साहब ने हमेशा माजी में भी उनको क्रिटिसाइज़ किया है, केसेस भी हुए सब, इस दफ़ा कराची के हवाले से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया? मैं समझता हूँ ये एक मुस्बत कदम है। आपने देखा कि हमारे जलसे में MQM पर कोई तनकीद नहीं की गई, बल्कि किसी सियासी जमात पर कोई तनकीद नहीं की गई। हम यहाँ तनकीद करने नहीं, अपना नुक्ता नज़र पेश करने आए थे। हम सिंध को जो तकसीम किया गया, हम उस तकसीम की खलीज को मिटाने आए, हम यकजहती के लिए आए, हम मोहब्बत का पैगाम लेकर आए और हम शुक्रगुजार हैं कि MQM ने उनका जो रवैया था बड़ा मुस्बत था। और अगर देखें तो हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स बेस्ड पार्टियाँ हैं, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कैंडिडेट पार्टी बनने जा रही है? जितने हेवी वेट्स होंगे, हमारे यहाँ शख्सियतों का वोट है, पार्टी का वोट इतना कम है जितना शख्सियत का। पीपल्स पार्टी में तकरीबन 60% लोग वो हैं जिनका शख्सियत का वोट नहीं, पार्टियों का वोट होता है। जब पार्टी नज़रियाती होती है तो वोट होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पीपल्स पार्टी को नज़रियाती रुख दिया था तो पीपल्स पार्टी का वोट था और बहुत से कैंडिडेट उस वोट की खातिर पीपल्स पार्टी में आए थे। जैसे जैसे पीपल्स पार्टी उस नज़रिए से दूर हुई है और हटी है तो शख्सियात का गलबा ज़्यादा नुमाया दिखाई दे रहा है। PTI को हम एक अवामी जमात का रंग देना चाह रहे हैं, हम उसको एक ग्रास रूट पार्टी बनाना चाह रहे हैं और ग्रास रूट पार्टी इंशाल्लाह बन रही है, क्योंकि नीचे से उभर रही है ये पार्टी। ये काफ लीग की तरह ऊपर से मुसल्लत नहीं की जा रही। ये 15 साल की इनकी तगोदौ है, स्ट्रगल है।
لیکن اس پارٹی میں زیادہ تر وہی ہیں جو لال مسجد کو جنہوں نے سپورٹ کیا، آج وہی پارٹی میں جو پرویز مشرف کے ساتھی تھے وہی ٹیم ہے، ڈکٹیٹر کی ٹیم آج پاکستان تحریک انصاف میں۔ پرویز مشرف کے ساتھی تو آج زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر جو موجودہ وزیر خارجہ ہیں وہ پرویز مشرف کے ساتھ نہیں تھی، جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں وہ پرویز مشرف کے ساتھ نہیں تھے، جو موجودہ ہمارے چینج کی بات کر رہے ہیں، میری بات آپ نے سوال کیسے جواب لے لینا، تو بہت سے پرویز مشرف کے ساتھی وہاں بھی بیٹھے ہیں۔ چودھری سامان پرویز الہی صاحب آج کابینہ میں ہیں، کیا یہ پرویز مشرف کے زمانے میں وزیر اعلیٰ نہیں تھے؟ آج نون میں پنجاب میں جو یونیفیکیشن بلاک ہے کیا یہ پرویز مشرف کے ساتھ نہیں تھے؟ آج نون کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی لوگ آ جاتے ہیں اس کا نظریہ دیکھ کر یا اپنے حالات کے مطابق، تو ہم پر کیوں اتنا کڑا ایک نکتہ چینی ہوتی ہے؟ لیکن پی ٹی آئی اس وقت پذیرائی حاصل کر رہی ہے، صرف کاف میں نہیں، نون کے لوگ شامل ہو رہے ہیں، کاف کے لوگ شامل ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ شامل ہوئے ہیں، اے این پی سے لوگ آ رہے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا کہ کراچی جہاں اے این پی اور پٹھانوں کا اتنا بڑا ایک یہاں ایک نمایاں پوزیشن ہے، کل کے جلسے میں بے پناہ میں نے پختون دیکھا، پٹھان دیکھا، پشتون دیکھا، تو یہ تو بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ لیکن ہمیشہ ہم کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اسٹیٹس کو کی پارٹی ہے، وہاں اسٹیٹس کو کی لیڈرشپ، یہاں بھی تو وہی چیز ہو رہی ہے، اسٹیٹس کے کو لوگ نہیں، یہاں آپ دیکھیں گے جو ہمارا پروگرام ہوگا، جو ہمارا منشور ہوگا، وہ اسٹیٹس کو سے ہٹ کے ہوگا۔ دیکھیے 1000 کے لگ بھگ حلقہ ہے، اب اس میں کچھ اربن ایریاز ہیں، کچھ رورل ایریاز ہیں۔ اربن ایریاز میں لوگوں کی سوچ جو ہے وہ زیادہ پختہ ہے، زیادہ اس میں سیاسی شعور ہے، میجورٹی ہے، اور وہاں آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی بہت سے نئے چہرے متعارف کرائے گی جن کا ماضی سے سیاسی شاید تعلق نہ ہو۔ لیکن رورل ایریاز میں ہمیں، کیونکہ رورل کے وہاں کے جو موروثی حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری کوشش ہوگی کہ قدرے بہتر، اچھی شہرت والے لوگ اور اثر والے لوگ ہم ان کو بھی شامل کریں۔ لیکن ایک 16 سال کے اگر پی ٹی آئی کی تاریخ دیکھیں اور آج کے 6 مہینے دیکھیں، بڑے امپورٹنٹ نظر آتے ہیں۔ 6 مہینے میں جس طرح پارٹی آگے بڑھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی کہتے ہیں اس میں ہاتھ ہے۔ عرض یہ ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے تو اسٹیبلشمنٹ تو پچھلے 4 سال سے بڑا تعاون کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان کی صفوں میں کریکس کیوں پڑ رہے ہیں؟ حالت تو یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ کابینہ کے اندر کریکس تھے، وزیر اطلاعات مستعفی ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی نکتہ چینی پر میں نے استعفیٰ دیا، اور پھر واپس بھی لے لیا انہوں نے، تو وہ ان کا ہے۔ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ آپ کو مجھے اشارہ کر سکتی ہے نا۔ اسٹیبلشمنٹ وہ جو کل کا جلسہ آپ نے دیکھا، وہ نعرہ لگوا سکتی ہے، وہ بندے اکٹھے کر سکتی ہے۔ کیا ہمیں کل سرکاری ٹرانسپورٹ مہیا کی گئی؟ کیا کراچی کی ایڈمنسٹریشن یا سندھ کی انتظامیہ نے بسوں میں لوگ لادے اور وہاں لے گئے؟ نہیں، لوگ خود آئے، اور جو جوش تھا، جو جذبہ تھا، 9 گھنٹے لوگ پاؤں پر کھڑے رہے۔ 9 گھنٹے کرسی پہ بیٹھ جائیں تو آپ تھک جاتے ہیں، پاؤں پہ کھڑے رہے اور نعرے دیکھے، جوش و خروش دیکھا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ جینوئنلی ایک گراس روٹ سے اٹھ رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اٹھ کر دکھائے گی۔ لیکن جو بھی پی ٹی آئی میں، کیا یہ سب اصولی لوگ ہیں، اصول پرست ہیں؟ کیا انہوں نے توبہ کی، یا غلطی معافی قصوری سے لے کر جہانگیر ترین تک کہ ہمارے ماضی میں غلطی ہوئی اور آج ہم پاکستان تحریک انصاف میں؟ دیکھیے لوگ کسی وقت بھی اپنا سیاسی سوچ میں تبدیلی لا سکتے ہیں، ٹھیک؟ اس طرح تو دیکھا جائے تو ایک زمانہ یہ تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے بانی ہیں، ہمارے محسن ہیں، کچھ عرصہ تو کانگریس میں وہ بھی رہے نا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو ایک بہت بڑی قداور شخصیت ہے۔ جہانگیر ترین اور بھٹو صاحب میں میں فرق آپ ہے۔ کو مثال دے رہا ہوں، آپ نے سوال کیا، آپ مثال لیجئے۔ بھٹو صاحب تھے، کیا وہ ایوب خان کی کنونشن لیگ میں نہیں تھے؟ تھے نا، اور پھر انہوں نے جماعت بنائی، وہ حکومت میں چھوڑ کے آئے تھے، اقتدار کو چھوڑ کے آئے تھے۔ یہ بھی دیکھیں نا، اس وقت بہت سے لوگ ہیں جو حکومت کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ اس وقت حکومت ان کو مراد دے رہی ہے۔ اس وقت پنجاب میں حکومت ہے نون کی،
इस वक्त मरकज़ में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, तो लोग मरकज़ की हुकूमत को और सूबे की हुकूमत को छोड़ के आ रहे हैं, और अनकरीब सिंध की भी हुकूमत है, उससे भी लोग छोड़ के आएंगे। लेकिन आपकी सियासी, आपकी जो आप ज़ीरक सियासतदान है, आपकी हिस्ट्री रही है पूरी, आपको पता है जब कोई एमपी या एमएनए छोड़ के जाता है जब तक उसको कहीं से इशारा नहीं आता। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग अपने ज़मीनी हालात को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि लोग पीपल्स पार्टी से मायूस हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी, पीपल्स पार्टी का अपना कारकुन मुतमईन नहीं है। पीपल्स पार्टी का अपना एमएनए एमपीए उनकी निजी महफिलों में बैठ के तो देखिए वो क्या कहते हैं। हमारे तो बैक बेंचेस पे, जब मैंने वजारत छोड़ी तो बैक बेंचेस पे बैठता था और एमएलए से कब लगती थी, तो उनके दिल के हाल जो मैंने सुने हैं वो खुश नहीं हैं। वो गिलानी साहब की कारकर्दगी से, जरदारी साहब की क़यादत से मुतमईन नहीं हैं। अब ये वो लोग हैं जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के करिश्मा और उनकी जज्बा, उनकी जो क़यादत थी उस पर वो आए थे, लेकिन उसकी मोहतरमा अचानक चली गई, उनकी शहादत हो गई और वो फंस गए। लेकिन आपको उसकी क़यादत में तभी कुछ नज़र आया ऐसा जब आपसे वज़ीर ख़ारजा ली गई। 3 साल तो आप उनके साथ थे, आप कंफर्टेबल थे, बड़ी अच्छी क़यादत थी, कहीं आपने नुक्ताचीनी नहीं। जब से वज़ारत ख़ारजा आपसे ली गई आपने नुक्ताचीनी शुरू की। आप मेरी निजी महफिलों में बैठते थे? नहीं। आप काबीना में बैठते थे? नहीं। तो फिर आपको क्या अंदाज़ा? जिस तरह अभी तनकीद शुरू की थी। देखिए, फ़र्क ये है, जब आप एक कैबिनेट में होते हैं, जब आप किसी पार्टी में होते हैं, तो उसका इजहार का फोरम मुख्तलिफ होता है, ठीक है ना जी। जब आप पार्टी में नहीं होते तो आपका इजहार का फोरम अवामी होगा। जब मैं काबीना में हूँ तो मुझे इजहार का फोरम मिल गया है ना। जब मैं सीसी का मेंबर हूँ तो मेरे पास एक फोरम अवेलेबल है ना, मैं सीसी में बात करूँगा। अगर मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ तो मैं कोर कमेटी में बात करूँगा। अगर मैं काबीना का मेंबर हूँ मैं काबीना में बात करूँगा। जब मैं वहाँ का नहीं हूँ तो मैं शरेआम बात करूँगा। सही। पीटीआई क्या इतनी प्रिपरेशन है इलेक्शन के लिए? अगर अर्ली इलेक्शन हो भी जाते हैं, क्या इतनी प्रिपरेशन? उनका तो सिंध के अंदर इतनी तैयारी नज़र नहीं आ रही। पंजाब के अंदर हो सकती है लेकिन सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के इतनी नहीं है। क्या उनको अर्ली इलेक्शन सूट करेंगे या लेट इलेक्शन सूट करेंगे? आप खैबर पख्तूनख्वा का, मेरी गुजारिश होगी, दौरा कीजिए। दौरा करके लोगों से, अब आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, एक राय रखते हैं, आप ज़रा दौरा करें और वहाँ से पता करके आए कि पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में क्या पोजीशन है। आप पंजाब में आके दौरा करें और आपको अंदाज़ा होगा। सिंध में कदरे यहाँ शुरुआत है। सिंध में जो पुराने सियासी घराने हैं वो पीटीआई में नहीं हैं, ठीक है। सिंध में काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आज से 6 माह पहले या साल पहले जैसे आपको खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दिखाई नहीं दे रहा था, आज से चंद माह बाद आप सिंध का रंग तब्दील देखेंगे इंशाअल्लाह। सर जी, आपने जैसे खुद कहा और मैंने भी देखा है अपनी सियासत में, और जितना देखा है कि जितने बड़े जलसे होते हैं उतने वोट नहीं पड़ते। अगर आज हम देख रहे हैं जलसा जितना भी बड़ा हुआ है, जितने भी जलसे में लोग आए हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास सबसे, लेकिन वोट के दिन तो वही बंदा वोट देता है जिसके पाँव में चप्पल नहीं होती, जो भूखा होता है। लेकिन ये मैं सवाल ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा ना जी। ब्रेक जो टाइम थियो आप ब्रेक हम पूछा।